Hello दोस्तों, welcome to the Salil Study Group, and today is the 4th of December and we are celebrating one of the most important day of the defense services, that is the Indian Navy Day. So on this day, first of all, सबको बधाई हो. If I congratulate and I wish everyone a very happy Indian Navy Day. इस वीडियो में वी विल बी टॉकिंग अबाउट मैनी आस्पेक्ट्स ऑफ द इंडियन नेवी विच इंक्लूड्स व्हाई वी सेलिब्रेट दिस इंडियन नेवी डे. सेकेंडली, व्हाट आर द काइंड ऑफ शिप्स एंड व्हाट आर द क्लासेस ऑफ इंडियन नेवी warships or the submarines. And thirdly, we will be talking about all the naval exercises that took place in the year 2022, which will come under the heading of Mission 2023 and 2023 NDA, CDS and FCAT. So इस मिशन के अंदर जितनी भी हमारी नेवल एक्सरसाइजेज होंगी उसको हम इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे. अपार्ट फ्रॉम इट, हम डिफेंस के ऊपर अलग से भी बात करेंगे, अलग से वीडियोस भी मैं इसके ऊपर बात करूंगा जहां पे मैं इस सारे करंट अफेयर्स के अंदर कवर करूंगा. So quickly starting it off with the Indian Navy Day. So पहली चीज, 4th of December Indian Navy Day मनाया जाता है with respect to the Indian Navy counter attack operation Trident during Indo-Pakistan War of 1971. So 1971 की जो हमारी लड़ाई हुई थी उसके कॉरस्पॉन्डिंग इसको हम मनाते हैं. सेकेंड थिंग, ऑपरेशन ट्राइडेंट कब हुआ था? ऑपरेशन ट्राइडेंट जो था एक काउंटर अटैक ऑपरेशन था इंडियन नेवी का, एंड इट वाज डन ऑन द कराची हार्बर ड्यूरिंग 1971 इंडिया पाकिस्तान वॉर. इंडिया यूज्ड एंटी शिप मिसाइल्स फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द ऑपरेशन एंड डिस्ट्रॉयड पाकिस्तान डिस्ट्रॉयर PNS खैबर. तो हमने इनके एक शिप के PNS खैबर को उड़ा दिया था, और इसमें इंडिया के जो शिप्स थे वो थे INS निपत, INS निर्घाट एंड INS वीर. इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इस एक्सरसाइज में. आगे चलते हैं. इंडियन नेवी की अगर मैं बात करता हूं तो इंडियन नेवी इज हेडेड बाय, एज वी ऑल नो, जितने भी हमारे डिफेंस सर्विसेज हैं ऑल आर हेडेड बाय द प्रेसिडेंट. सो इंडियन नेवी इज ऑल्सो हेडेड बाय द प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर. द मोटो ऑफ इंडियन नेवी इज शनो Varuna. That means that god of water, Varun, should be auspicious unto us. Some of the earliest operation of Indian Navy, इसकी इंडियन नेवी की सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन हमारी रही है, दैट इज द लिबरेशन फ्रॉम द पोर्चुगीज गोवा. गोवा को हमने छुड़वाया था. Portuguese were the first European to come to India in 1498 by Vasco da Gama, and they were the last one to move out from the India in 1961. So ये याद रखिएगा, first one to come and last one to leave. इंडिया, अगर मैं बात करता हूँ, इंडिया ने डेवलप किया खुद को into a very admirable force with nuclear powered submarine, ballistic missile submarine, that is INS Arihant. यहाँ पर हमारे पास दो चीजें हैं जिनको हमें समझना है. फर्स्ट इज दिस INS अरिहंत. ये INS अरिहंत क्या है? एंड सेकेंड इज द न्यूक्लियर पावर्ड बलिस्टिक मिसाइल सबमरीन. इन दोनों के ऊपर हमें बात करनी है. सो इन दोनों के ऊपर अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो सबसे पहले एक चीज आती है हमारे पास कि व्हाट इज दिस अरिहंत. अरिहंत इज ए न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन, और इसकी सबसे खास बात क्या है कि वी आर द ओनली कंट्री आउटसाइड द P5 विच इज हैविंग कैपेबिलिटी ऑफ डेवलपिंग इंडिजिनियसली न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन. सो इन दैट रिस्पेक्ट दिस इज इंपॉर्टेंट. सेकेंड थिंग, एक और इसको अगर मैं हिस्ट्री की रेलेवेंस से मैं बात करूं, अरिहंत का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू हिस्ट्री इज तीर्थंकर. ठीक है, माउंटेन्स भी हैं, बट इसका मतलब अरिहंत का मतलब तीर्थंकर भी होता है. सो कीप दिस थिंग इन माइंड. अरिहंत, तीर्थंकर, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन, ये तीन चीजें. सेकेंड थिंग जो मैंने इससे कहा था, दैट इज द बैलिस्टिक मिसाइल्स. मिसाइल्स को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं, दैट इज द क्रूज मिसाइल एंड द बैलिस्टिक मिसाइल्स. क्रूज मिसाइल्स दोस्तों वो मिसाइल्स होती हैं जो अपने बेस को छोड़ के इट एंटर्स इनटू द एटमॉस्फेयर एंड देयर इट ड्रैग्स इटसेल्फ एंड री एंटर्स इनटू द अर्थ सरफेस, अर्थ एटमॉस्फेयर. तो वो यानी अर्थ एटमॉस्फेयर को, मतलब जो अर्थ के आसपास का एटमॉस्फेयर उसको लीव करके दोबारा जो एंटर करे उसको कहते हैं बैलिस्टिक मिसाइल. वेयर एज द क्रूज मिसाइल इज द मिसाइल विच मूव्स अलॉन्ग द सरफेस ऑफ द अर्थ. Cruise missile is further divided into hypersonic missile, supersonic missile, subsonic missile and simple cruise missile. So subsonic and cruise missiles are somewhat same, but cruise missile की जो हमारी कैटेगराइजेशन है कि जो साउंड की स्पीड से भी ज़्यादा चले. ऑन बोर्ड कंप्यूटर्स होंगे. इंडिया की जो ब्रह्मोस है दैट इज अ सुपरसोनिक मिसाइल, एंड हाइपरसोनिक मिसाइल इंडिया की अभी तक नहीं है. सो देयर इज अ
ballistic missile Prithvi, Agni, these are the ballistic missiles. These will be leaving the earth's atmosphere and entering into higher atmosphere and then again re-entering it. That is called as a ballistic missile. And this cruise missile is something which moves along the surface like BrahMos. So दो चीजें याद रखिएगा, अरिहंत हिस्ट्री के परस्पेक्टिव एंड BrahMos मिसाइल्स, द क्रूज मिसाइल एंड द ballistic missiles. आगे चलते हैं. इंडियन जो नेवी है ये ऑपरेट करती है 3 क्लासेस ऑफ सबमरीन. इनिशियली इट वाज 3 क्लासेस, नाउ इट इज द 4 क्लासेस ऑफ सबमरीन. चक्रा, इट हैज न्यूक्लियर पावर्ड INS चक्रा, सिंधु घोष एंड शिशुमार. ये 3 क्लासेस थी. नाउ द 4th क्लास इज ऑल्सो एडेड, दैट इज द INS अरिहंत क्लास. अरिहंत क्लास इज द न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन. मरीन कमांडोज मार्कोस is the specialized unit of the Indian Navy. ये मार्कोस है and these were the first individuals those who responded with respect to the 26/11 मुंबई टेरर अटैक्स. आगे चलते हैं. इंडियन नेवी की अगर मैं क्लासेस की मैं बात करूं तो ये इन क्लासेस में ये जितने भी हमारी क्लासेस है लाइक शिशुमार क्लास और सिंधु घोष क्लास, इसमें सबसे पहले क्लासेस में ये क्या करते हैं दोस्तों, दे स्टार्ट बिल्डिंग अ सबमरीन. और जब ये सबमरीन बनाते हैं तो सबमरीन बनाते टाइम दे गिव देयर स्पेसिफिकेशन. इंडियन नेवी अपनी स्पेसिफिकेशन देगी और उस स्पेसिफिकेशन के ऊपर ये अपनी एक प्रोटोटाइप सा बना के देंगे और जो प्रोटोटाइप बना के देंगे दे विल बी गिविंग इट द नेम. फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट दिस द शिशुमार क्लास, सो दे वुड हैव गिवन अस सम काइंड ऑफ स्पेसिफिकेशंस. उन स्पेसिफिकेशंस के ऊपर दे हैव डिजाइंड सबमरीन और उस सबमरीन का नाम इन्होंने रख दिया शिशुमार सबमरीन. अब इस क्लास के अंदर जितनी भी सबमरीन्स बनेंगी दे विल बी द रेप्लिका ऑफ दिस द फर्स्ट सबमरीन. सो वी डेजिग्नेट ईच एंड एवरी क्लास, ईच एंड एवरी सबमरीन विद रिस्पेक्ट टू इट्स प्रोटोटाइप, कि इसकी प्रोटोटाइप ऐसे करके कुछ चल रही है. सो याद रखिएगा, दीज क्लासेस आर नथिंग बट दीज आर द प्रोटोटाइप्स ऑफ द, और यू कैन से द फर्स्ट सबमरीन्स. इसी के अंदर हम आगे देखते हैं सिंधु घोष क्लास. इनमें से कई सबमरीन्स ऐसी भी हैं जो कि अभी डिकमीशन भी हो चुकी हैं, बट दीज आर द क्लासेस ऑफ सबमरीन. लेटेस्ट अरिहंत, और अगर मैं कलवरी क्लास की अगर मैं सबमरीन की मैं बात करता हूँ, INS वगीर एंड INS वगशीर, दीज आर द लेटेस्ट सबमरीन्स टू बी इंडक्टेड फ्रॉम दिस कलवरी क्लास. एंड अरिहंत क्लास, INS अरिहंत एंड INS अरिघाट आर द इंपॉर्टेंट वंस. आगे चलें. नेवल एक्सरसाइज की अगर मैं बात करता हूं तो नेवल एक्सरसाइज में सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास पहली जो एक्सरसाइज आई उस एक्सरसाइज का नाम है IBSA-MAR. इट्स अ जॉइंट मल्टीनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया, ब्राजील एंड साउथ अफ्रीका. ये हुई थी इन द पोर्ट एलिजाबेथ और साउथ अफ्रीका में. वहां पर ये इसको कंडक्ट किया गया था. इसके बाद अगली जो हमारे पास आ रही है वो है इंदिरा नेवी. It's a biennial military exercise conducted by India and Russia and it started in 2003. आगे चलें. एक्सरसाइज मलाबार. ये जो मलाबार एक्सरसाइज है ये नवंबर में हुई थी दोस्तों, और ये जो एक्सरसाइज है इट इज इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज बिकॉज इसमें यूनाइटेड स्टेट्स, जापान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया यानी क्वाड के जितने भी मेंबर्स हैं सारे के सारे मेंबर्स इसके क्वाड के एंटर हो गए. क्वाड समिट हुआ था, इसके ऊपर आई हैव मेड अ सेपरेट वीडियो ऑल्सो, यू कैन वॉच इट. क्वाड, मिडिल ईस्ट क्वाड, इन दोनों को कोरिलेट करने की कोशिश की गई थी उस वीडियो में. मिडिल ईस्ट क्वाड इंक्लूड्स इजराइल, इंडिया, UAE एंड US. तो इसको मिडिल ईस्ट क्वाड CDS में पहले भी पेपर में आ चुका है और इट इज़ इंपॉर्टेंट. IPEF इसके अंदर एक और चीज़ निकल के आई थी, तो उन सारी चीज़ों को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा पेपर में जाने से पहले. ये जो मलाबार एक्सरसाइज है ये भी क्वाड जितने भी हमारे मेंबर रहे उनके बीच में क्वाड एक्सरसाइज हुई है. और इस क्वाड एक्सरसाइज को अगर हम देखें तो इस क्वाड एक्सरसाइज में ईस्ट चाइना सी में हुई है और USA के कुछ शिप्स हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था. USA के जो शिप है USS रोनाल्ड रिगन, USS चांसलर वैली, USS मिलियस, INS इंडिया के शिवालिक, INS कोमाटा, HMAS अरुणता, HMAS स्टालवॉट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, JS ह्यूगा, JS टकानाम ऑफ जापान, JS शिरीनाउई एंड JS ओसुमी. आगे चलें. इसके बाद एक मिलन एक्सरसाइज हुई थी हमारी. जो मिलन एक्सरसाइज थी इसका 11th एडिशन हुआ था विशाखापट्टनम में. ये लार्जेस्ट एडिशन ऑफ द एक्सरसाइजेस थी फॉर द फर्स्ट टाइम एंड इट वाज हेल्ड इन विशाखापट्टनम अंडर ईस्टर्न नेवल कमांड. इसकी जो थीम थी दैट वाज कमांडियर कोहेशन एंड कोलेबोरेशन.
इंडिया ने 46 नेशंस को भेजा था इसका इनविटेशन, और इंक्लूडिंग क्वाड नेशंस, एंड 42 कंट्रीज कंफर्म्ड देयर पार्टिसिपेशन, और उन 42 में से 13 सेंट देयर वॉरशिप्स टू अटेंड मिलन 2022 एक्सरसाइज, एंड 39 नेशंस वर रिप्रेजेंटेड बाय डेलीगेशंस। जो हमारे पास टोटल 13 फॉरेन कंट्रीज से 26 शिप्स आए थे और 13 इंडियन नेवी के एंड आए थे। उन शिप्स की सारी डिटेल्स हमारे पास ये है। टाइम अगर आपके पास अगर होगा तो डू चेक इट आउट, प्रोबेबिलिटी कम है लेकिन पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट इज मिलिट्री एक्सरसाइज। सिंगापुर एंड मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज सिम्बैक्स हुई थी अक्टूबर में। इट्स एनुअल बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडियन नेवी एंड सिंगापुर रॉयल नेवी, रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर नेवी। एक्सरसाइज 1994 से ये चल रही है, दिस इज इंपॉर्टेंट। वरुण नेवल एक्सरसाइज हुई है। इट इज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ फ्रांस इंडिया स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप, तो ये इंडिया और फ्रांस के बीच में हुई है वरुण नेवल एक्सरसाइज। एक्सरसाइज नसीम अल बहार 2022 सी फेज, ये इंडियन नेवी मिसाइल स्टेल्थ फ्रिगेट INS त्रिकंड, INS सुमित्रा एंड मैरीन पेट्रोल एयरक्राफ्ट और डॉर्नियर इसमें पार्टिसिपेट किए थे फ्रॉम इंडिया, और ओमान से इसमें बायलैटरल एक्सरसाइज हुई थी ओमान के साथ, और इसका नाम था नसीम अल बहार विच मीन सी ब्रीज। ये नवंबर में हुई थी, सो इट इज इंपॉर्टेंट अंडर आर मिशन 2023 NDA-CDS FCAT। मिडन ट्राइलेटरल एक्सरसाइज विद मोजम्बिक एंड तंजानिया, फर्स्ट एडिशन हुआ है दोस्तों इस करके, दिस इज इंपॉर्टेंट, बिटवीन इंडिया मोजम्बिक एंड तंजानिया ट्राइलेटरल एक्सरसाइज IMT ट्राइलैट, joint maritime exercise between India, Mozambique and Tanzania, commenced at Dar es Salaam, Tanzania on 27th of October 22, yani 2022. Indian Navy was represented by the guided missile frigate INS Tarkash, Chetak helicopter and Marcos. ये हमारे पास सारी डिटेल्स थी दोस्तों विद रिस्पेक्ट टू नेवी डे एंड ऑल द नेवल डिटेल्स एंड नेवल एक्सरसाइजेस। Those who haven't started prepare, please start preparing because the notification for 2023 FCAT is out. The detailed description of that will be coming in a shorter moment, and do start preparing for mission 23. At any cost, we have to crack these exams. If you have any problem, any issue, please put your thoughts in the comment box also. I'll be contacting them personally, and wish you all the very best. Happy Navy Day. Jai Hind, Jai Bharat दोस्तों।